हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाली बोर्ड एग्जाम परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हमने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, पाई एक है। पाई क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ए तथा बी यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। देखिए, पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान जो होता है, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, 22/7 ये परिमेय होता है। और पाई का एक मान और होता है, जैसे 3.14, ये भी क्या है? ये भी परिमेय है। देखिए, परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। तो देखिए, 22/7 ये भी p/q के रूप में, और 3.14 को हम लिख सकते हैं। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ बना जाएगा, 2 शून्य आ जाएंगे, तो ये भी देखिए p/q के रूप में हो गया। तो पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान होता है वो परिमेय होता है। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 4 sin² बराबर 3 हो तो थीटा का मान होगा। यानी कि 4 sin² बराबर 3 हो तो थीटा का मान हमें इसमें बताना है। तो देखिए, यहाँ हम लिखेंगे 4 sin² बराबर 3, तो sin² बराबर हो जाएगा 3/4। 4 से हम इधर ले जाएंगे बराबर के इधर, तो बटा में आ जाएंगे। तो देखिए, ये sin² बराबर है 3/4। तो sin² को हम इधर से इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा, पूरी संख्या रूट में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया sin θ बराबर हो जाएगा। देखिए, sin θ को इसमें से 2, अगर हम 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 आएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं √3/2, और बराबर हो जाएगा sin θ बराबर √3/2। किसका मान होता है? sin 60 का, sin 60 डिग्री का। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से थीटा का मान जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 60। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहाँ लिख सकते हैं 2πr, और ये हो जाता है यहाँ पर r+h। ये होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए, यहाँ पर व्यास दिया है हमें, व्यास व्यास कितना दिया? 28 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए? r चाहिए। तो r निकालने के लिए क्या हो? 28/2, यानी कि व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो r बराबर हो जाएगा यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। r बराबर 14 सेंटीमीटर हो गया। और ऊंचाई कितनी दी है? ऊंचाई दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर। अब यही जो वैल्यू है ये हम इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए, 2 दिया, 2 आ गया, गुणा में 22/7, 22/7 हो गया, गुणा हो गया 14, क्यों? आर हमने निकाली है 14, तो 14 हो गया। और यहाँ पर हम लिख लेंगे 14 और धन 20। ठीक है, 14 धन 20 से 7 से इसे काट देते, 7 दूनी 14 होता है, और 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो बराबर ये हो गया 88, और गुणा में आ जाएगा 34। 34 जब 88 और 34 का जब हम गुणा करेंगे तो देखिए, हमारी जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो हो जाएगी 2992, 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 2992, ऑप्शन बी में हमारा इसमें ठीक हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 4 है,
x की पावर 0 गुणा 2 की पावर 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए किसी संख्या पर अगर 0 की पावर है तो उस संख्या पर हम 1 मानते हैं, ठीक है, 1 होता है। तो देखिए 8 पे पावर 1 हो जाएगी और गुणा में हो जाएगी 2 पे पावर भी 1 हो जाएगी। तो इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 पावर का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। इसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी में हमारा ये सही हो जाएगा, यानी कि 1। ऐड 8 पे पावर 0 गुणा 2 पे पावर 0 का मान कितना होगा, 1। अगला प्रश्न देखते हैं। 1.85 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए जो परिमेय संख्या होती है पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाती है, पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाती है। तो इसमें क्या दिया है, 1.85 दे रखा है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो यहाँ दशमलव लगाया तो दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 अंक के पीछे तो 2 जीरो लग जाएगी, यानी कि 185 बटा में आ जाएगा 100, 185 बटा 100। अब देखिए इसको काट देते हैं हम, 5 से काट देते हैं, 5 यहाँ 15 हो गया, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 20, यानी कि 37 बटा 20 हो गया, 37 बटा 20। ये 37 बटा 20 आ गया परिमेय संख्या के रूप में। तो इसमें है देखिए 13 बटे 12, 12 13 37 बटा 20। ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 6। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में x बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा। यानी कि समीकरण दिया है, इसमें x बराबर क्या रखना है हमें 5। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 5 के। तो x बराबर क्या रखना है हमें 1। तो 2x का 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3y बराबर 5। तो 2 एकन 2 हो गया, 2 हो गया यहाँ पर 2 प्लस 3y बराबर 5। तो 2 को हम ले जाते हैं बराबर के इधर, तो यहाँ हो जाएगा 3y बराबर 5 माइनस 2 और 3y बराबर हो जाएगा 3। तो y बराबर हो जाएगा 3 बटा 3, क्योंकि 3 इधर गुणा में तो इधर जाएंगे भाग में, तो कट जाएगा, बराबर 3 एकन 3 बराबर 1, यानी कि y बराबर कितना आ गया, y बराबर 1। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी जो है सही हो जाएगा, y बराबर 1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है सातवां प्रश्न दिया है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। 144 के गुणनखंड करने हैं, जो 2 कितनी बार आता है उसकी घात क्या होगी वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसके 144 के गुणनखंड कर लेते हैं। पहले काटते हैं 2 से, तो 7 आ गया और यहाँ आ गया 2, फिर 2 से काट देते हैं, फिर 2 3 6, 2 6 12, ये कट गया, फिर 2 से काट देते हैं, 18 दूनी 36 होता है, 18 बार चला गया, फिर हम 2 से फिर काट देते हैं, फिर ये 9 आ गया, फिर हम इसको क्या करते हैं 3 से काटते हैं, 3 3 9 होता है और ये आ गया 3 बराबर क्या रहेगा 0, कट गया पूरा। ठीक है, तो अब देखिए 2 की घात क्या है, 1 2 3 4, तो 2 की 2 के पावर क्या आएगी 4, तो घात कितनी होगी 2 की 4 होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, देखिए दो संख्याओं ए और एक है बी, यानी कि एक ए है दूसरी 18 है, दो संख्याएं हैं, इनका लासा कितना दिया 36 है और मासा कितना दिया 2 है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि ये दो संख्याएं, एक संख्या ये मान लेते हैं और एक संख्या हो गई ये, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इनका लासा और मासा दिया है। तो हमें ए यानी कि पहली संख्या जो हमें निकालनी है, तो लासा गुणा मासा बटे पहली संख्या बराबर होता है, पहली संख्या, दो संख्याएं दी हैं तो पहली है मान लेते हैं, पहली संख्या बराबर होता है लासा और गुणा में मासा बटे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कितनी है 18, तो बराबर हम यहाँ लिखेंगे ए बराबर, पहली संख्या कितनी ए बराबर हो जाएगा लासा कितना है 36 गुणा 2 मासा और बटे 18, 18 दूनी 36 होता है, 2 दूनी कितना हो गया 4,
यानी कि पहली संख्या यानी कि जो संख्या है ए का मान कितना आ जाएगा 4, जिसे हमने पहली संख्या माना ए, यानी कि इसका मान कितना होगा 4। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन्हीं से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए अब वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना। अगला प्रश्न है, दो लगातार विषम संख्याओं का मासा कितना होता है? यानी कि दो लगातार विषम संख्याओं का मासा कितना होता है? देखिए लगातार विषम, पहले देखो एक विषम संख्या और फिर एक सम संख्या आती है। जैसे विषम के बाद एक सम आती है, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, इस तरह से चलता है। तो देखिए मतलब लगातार एक ये विषम हो गई और एक ये विषम हो गई, यानी कि 1 और 3 का मासा कितना होगा? इसका मासा होगा 1। और 3 और 5 का मासा कितना होगा? तो देखिए इनका ही मासा कितना होगा? 1। फिर 5 और 7 लिया जाए तो देखिए इनका ही मासा 1 ही होगा। और 7 और अगर 7 के बाद 9 आती है, 9 लिया जाए तो इनका ही मासा क्या होगा? 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि दो लगातार विषम संख्याओं का मासा जो होता है वो 1 होता है। अगला प्रश्न है, 8, 7, 12, 15, 10 और 9 और 11 की मध्यिका होगी। तो देखिए मध्यिका निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। कैसे? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा पहले आएगा और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? देखिए सबसे छोटा है 8, 8 लिख दिया। नहीं 7 है सबसे छोटा, 7 लिख दिया, 7, 8। फिर 9, 9 के बाद फिर है 10, 10 के बाद फिर 11 और 11 के बाद फिर 12 और 15, 12 और 15। तो देखिए 3 इधर से हैं और 3 ही इधर से हैं, ले लो। तो बीच में क्या रह गया? ये मध्य का, यानी कि मध्य वाला पद कौन सा हो गया हमारा? 10, 10। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। देखिए इसमें तो अभी विषम संख्याओं में आया, यानी कितने? 3 इधर, 3 इधर, 6 और एक 7। अगर सम संख्याओं में आ जाए तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ एक अंक इधर बढ़ा लेते हैं, इधर 3 कर देते हैं और इधर कर देते हैं हम, अच्छा 3 कर दिया। तो हम क्या लेंगे? देखिए 3 इधर हो गए और 3 ये वाले इधर ले लेते हैं, तो ये 2 रह गए मध्य वाले पद, 2 बीच में। अगर विषम दिया जाए इस तरह से आए तो ऐसे करना है, 2 ले लिए। 2 का क्या करेंगे हम? इनका आपस में कर लेंगे, जोड़ लेंगे इनको आपस में। तो ये 10 हो गया, 10/2 कर देंगे। तो जो आंसर आएगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो हमसे पूछा गया था इसकी मध्यिका बताना, तो हमारी मध्यिका क्या होगी? इसका आंसर हो गया 10। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।